Hi everyone, I hope you guys are well. So welcome to Sigma 9 Learning once again। और इस वीडियो में हम आगे का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कवर करने वाले हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री जहाँ तक भी पढ़ लिया था बेटा, उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ा दिया है उतना रिवाइज करें। होपफुली आपने रिवाइज करा होगा। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं पिछले का रिवाइज करा देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा एक एक चीज जो मैंने पिछली बार पढ़ाई थी। हमने पढ़ा था, देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री किसके अराउंड घूमती है, राइट एंगल ट्रायंगल के अराउंड घूमती है। राइट एंगल ट्रायंगल के अराउंड घूमने के बाद वो जो होती है क्या कहते हैं, उसमें एक एंगल थीटा होता है, उसके रेशियोज होते हैं, उसकी जो साइड्स के रेशियोज निकालते हैं एंगल्स और साइड्स के रेशियो के, मतलब जो बीच में रिलेशनशिप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और हमने पढ़ा था साइन थीटा होता है हमारे पास पी बाय एच, कॉस थीटा होता है बी बाय एच, और टेन थीटा होता है पी बाय बी, ठीक है। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, पढ़ा था ना, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। इसी के तीन रिवर्स रेशोज होते हैं। साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, उसका और फिर कॉस का रिवर्स होता है सेक। होपफुली मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे चीजों को नहीं लिख के टाइम वेस्ट करूंगा। टेन का रिवर्स होता है कॉट, ठीक है, इतना तो सभी को पता था, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे साइन थीटा जैसे मैंने लिखा ना साइन थीटा, तो ये थीटा क्या है, सरनेम होता है, यानी कि उस ट्रायंगल से रिलेटेड है जिस ट्रायंगल के बारे में बात की जा रही है। अगर मैं बोलूँ साइन फाइव, साइन फाइव, मैंने फाइव के बारे में पहले बताया है थोड़ा सा आपको। एक साइन होता है बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर जो कि एंगल को डिनोट करता है, साइन फाइव है और साइन थीटा है, ये क्या है, ये दोनों अलग अलग फैमिली मेंबर्स है, यानी कि ये अलग ट्रायंगल का पार्ट है और ये अलग वाले ट्रायंगल का पार्ट है। समझ गए आप, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आज की जो स्टडी हमारी बेसिकली होने वाली है ना, वो सिंपल सी हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जो कि मेरे को लिखवाने थे आपको, ठीक है। हालांकि हम पढ़ तो चुके हैं इनके बारे में, लेकिन अभी भी नोट्स हमने सही से नहीं बनाए। तो कंसेप्ट फोर हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, हाईलाइट करके बिल्कुल अच्छे से। और उसके बाद देखिए मैंने आपको लिखवाया था सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर लिखवाया था ना। सम पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा इसका साइन का उल्टा क्या बताया था, इसका बताया था कॉसेक। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। जब साइन थीटा पर पी बाय एच है तो कॉसेक थीटा एच बाय पी हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल मैं फिर से बना देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, वरना आप बार बार कंफ्यूज होते हैं। मैं जानता हूँ आप छोटे बच्चे हैं अभी, बिल्कुल आप अभी चलना सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक से एडवांस तक बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ, हर एक चीज आपको बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कहीं पर भी। हर क्वेश्चन हम करेंगे टफ से टफ क्वेश्चन, इजी से इजी, लेकिन वो आपके लिए हमेशा इजी रहेगा, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो साइन थीटा अगर पी बाई एच है और कोसेक थीटा एच बाई पी है, तो एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, प्रोडक्ट मतलब बेटा, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, एक साइन थीटा अगर पी बाई एच है, साइन थीटा की मैंने मल्टीप्लाई कर दी कोसेक थीटा से, तो अगर मैंने साइन थीटा की कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दी तो रिजल्ट क्या आएगा जरा देखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा, पी बाय एच थी, तो पी बाय एच लिखो। यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू क्या थी, एच बाय पी थी, एच बाय पी थी ना। तो इस पी से ये पी कैंसिल, इस एच से ये एच कैंसिल, क्या बच गया बेटा, वन आ गया। तो यानी कि हमें रिजल्ट में क्या आया कि जो साइन थीटा है ना, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई कोसेक थीटा से करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट जरूर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कई जगह यूज होगा। अगर साइन थीटा की मल्टीप्लाई उसी के रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक थीटा से होती है तो इन दोनों की वैल्यू वन होती है। अगर किसी भी चीज की मल्टीप्लाई मैं उसी के रेसिप्रोकल से कर दूं ना तो आंसर हमेशा वन आता है, ये बात याद रखना, मैथमेटिक्स का रूल है बेटा, बहुत सिंपल। आपने एट्थ में पढ़ा भी होगा, अगर आपने अच्छे टीचर से मैथ्स पढ़ा है। ए बाय बी, अगर मैं इसी के रेसिप्रोकल से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, बी बाय ए कर दूं, तो ए से ए तो कैंसिल हो जाता है और बी से बी कैंसिल हो जाता है, क्या आ जाता है वन। तो अगर हम साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो दैट मीन्स कि इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी, वन के बराबर। ये रिजल्ट नोट करने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक। उसके बाद अगर मैं साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालूं इस वाली फिगर से, इस वाले इक्वेशन से, तो ये क्या मल्टीप्लाई में है, कोसेक थीटा क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, वन बाय कोसेक थीटा, ठीक। और अगर फिर मैं कोसेक थीटा की वैल्यू ऐसे निकालूं, तो कोसेक थीटा की अगर वैल्यू निकालूं, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा वन के अपॉन में चला जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले भी आप दोनों नोट कर लो, ठीक है।
अभी तक कितने फॉर्मूले हो गए? 6। और ये 3 फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, और जो 6 रेशियोज के फॉर्मूले बताए थे ना आपको, 6 रेशियोज यानी 6 चिल्ड्रंस कि कौन सा किसे कहते हैं, उसके 6 फॉर्मूले। तो ये अभी तक 9 फॉर्मूले मैं आपको पूरे पूरे करवा चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे थोड़ा सा। ये तो हो गया, ये कंसेप्ट 4 था, इसको नोट कर लीजिए। अब कंसेप्ट 5 पे आते हैं। कंसेप्ट 5 क्या है? हमने पढ़ा था सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली ब्राउन हेयर मतलब कॉस थीटा। कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन भी मतलब बेस, हाइपोटेन्यूस मतलब हेयर। कर्ली ब्राउन हेयर यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और कॉस का उल्टा हमने क्या पढ़ा था, यानी कि रेसिप्रोकल क्या पढ़ा था? सेक थीटा पढ़ा था। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, एच बाई बी। और मैंने अभी आपको क्या बताया था? मैंने आपको दिखाया था किसी भी दोनों रेसिप्रोकल्स की अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आता है बेटा? 1 आता है, ठीक है। अगर दो रेसिप्रोकल्स है तो इसमें एक रिजल्ट लिख लीजिए कि जब भी हम कॉस थीटा की ना मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा से, रिजल्ट 1 आएगा। मैं आपको इसमें प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कॉस थीटा बी बाई एच है और सेक थीटा एच बाई बी है। फिर से बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या आ गया? रिजल्ट 1 आ गया। तो रिजल्ट को नोट कर लीजिए। पहला रिजल्ट यहाँ पे है कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाता है? 1 आ जाता है, ठीक है। दूसरा रिजल्ट यहाँ पे नोट कर लीजिए। कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है 1 बाय सेक थीटा की। और तीसरा रिजल्ट नोट कर लीजिए। सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 बाय कॉस थीटा के बराबर। क्यों? क्योंकि ये जो कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में होते रहते हैं, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले ये हो गए। अब आपके यहाँ पे 3 फॉर्मूले मैंने ये आपके कवर करा दिए। तो 3 फॉर्मूले ये हो गए। दैट मीन्स टोटल कितने फॉर्मूले ओवरऑल हो चुके हैं? 9 और 3, 9 और 3, 12 फॉर्मूलाज मैं अभी तक आपके कवर कर चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। और आपको लगा कि आपने कुछ भी पढ़ा है? ऐसा लगा? कुछ नहीं लगा ना, क्योंकि मैं इतना स्मूथली बेसिक से आपको लेकर के चल रहा हूँ कहानी के वाइज, जिससे आपको बिल्कुल बर्डन नहीं पड़े। हम ट्रिग्नोमेट्री बहुत आराम से पढ़ लें। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। तो टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक पढ़ा था ना। देखिए कलर चेंज करते हैं पेन का थोड़ा सा। हमने पढ़ा था टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। हमने पढ़ा था टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, यानी कि टी मतलब था हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू पड़ी थी पी बाय पी। इसी का उल्टा क्या पढ़ा था बेटा? कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी? बी बाय पी, ओके। तो अब देखो फिर से इसमें वही रिजल्ट काम करेंगे। फिर से 3 फॉर्मूले आपके डिराइव होने जा रहे हैं। टेन थीटा की अगर मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ कॉट थीटा से, मल्टीप्लाई का साइन देखो, एक तो ये होता है मल्टीप्लाई क्रॉस करके लगा देते हैं हम बीच में, लेकिन जो मैंने पिछली बार यूज किया था। लेकिन आपको मल्टीप्लाई ट्रिग्नोमेट्री में ना कोशिश करना है ये डॉट लगा देना, डॉट से थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस केवल डॉट लगा दो। टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? पी बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी बाय पी। तो पी से ये पी कैंसिल, बी से ये बी कैंसिल, आपका आ गया 1। तो रिजल्ट क्या क्या आ गए हमारे पास? जो रिजल्ट्स आए, जो बेसिक समरी आपको नोट करनी है, मतलब फिलहाल नोट तो सभी कुछ करना है लेकिन फिर भी रिजल्ट, जो 3 रिजल्ट आए, एक तो आ गया टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा रिजल्ट आ गया टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा आ गया। उसके बाद अगला रिजल्ट आ गया कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, कैसे आ गया? ये मल्टीप्लाई में थे, उधर जाके फिर से ये डिवाइड में चले जाएंगे, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा आई थिंक, ठीक है। कंसेप्ट 6, 6 कंसेप्ट अब तक आपके कवर हो चुके हैं। यानी कि इसमें आप बिलीव कीजिए जब मैं ये पूरी सीरीज खत्म करूंगा सारे कंसेप्ट्स की, इसमें शायद 10 से 11 कंसेप्ट मैंने लिए हैं, 10 से 11 स्लाइड। जैसे ही 10 से 11 स्लाइड आपकी खत्म होंगी ना, यानी 10 से 11 कंसेप्ट खत्म होंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन चुके होंगे। उसके बाद बस हमें क्वेश्चंस लगाने रह जाएंगे। पहले मैं आपको एक एक करके कंसेप्ट सिखा रहा हूँ हर चीज का, जिससे हम जब क्वेश्चन लगाने पे आए ना तो एकदम लगा दें सारे सवाल, एकदम से ही आप वो साथ साथ मेरे सॉल्व करें उन क्वेश्चंस को। इसलिए मैं पहले सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या करना है उसके लिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना है, और फिर लाइक जरूर करना है चैनल को, और
कमेंट करके मेरे को बताना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मेरे को पता नहीं लगेगा। कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और बच्चों को शेयर भी कर दिया करो, और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, क्योंकि एक बात याद रखना, जो आपके फ्रेंड नहीं भी है ना, अगर आप उनको मेरी वीडियो शेयर करोगे तो वो भी आपके फ्रेंड बन जाएंगे, क्योंकि मैं उनको भी इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि यार वो कहेंगे उनको सब समझ में आएगा, तो वो भी दुश्मन भी आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो याद रखिए, यहाँ पे शेयर करना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।